नमस्कार। मैं अब जो वीडियो दे रहा हूँ वो वनस्पतियों पर रहने वाली यक्षिणियों के विषय में है। ये बहुत ही दुर्लभ होती है। इसका कहीं पर भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर तो शायद है ही नहीं। ऐसे वनस्पति में रहने वाली 12 यक्षिणियाँ हैं और इस तरह से जो है करीब करीब समझिए 50 यक्षिणियाँ और हैं, जिनके बारे में बाद में बताऊंगा मंत्र सहित। इन वनस्पतियों में रहने वाली यक्षिणियों के बारे में सुन लीजिए। ये वनस्पतियों में रहती हैं और उनका मंत्र भी मैं बता रहा हूँ। इन यक्षिणियों के मंत्र भिन्न भिन्न होते हैं। अष्ट सिद्धि और दातात्रेय तंत्र में इस विषय को पल्लवित किया गया है। इन यक्षिणियों की साधना व काम की प्रधानता स्थान का भी महत्व है। जिस ऋतु में वनस्पति का विकास हो वही ऋतु इसकी साधना में लेनी चाहिए। बसंत ऋतु को सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा पक्ष श्रावण मास वर्षा ऋतु का भी है। स्थान की दृष्टि से एकांत अथवा सिद्धपीठ कामाख्या आदि को उत्तम माना गया है। साधक को उक्त साध्य वनस्पति की छाया में निकट बैठकर उस यक्षिणी के दर्शन की उत्सुकता रखते हुए 1 मास तक मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। साधना के पूर्व आषाढ़ की पूर्णिमा को छौरादी कर मतलब दाढ़ी मूछ काट के नाखून काट के शुभ मुहूर्त में बिल्वपत्र के नीचे बैठकर शिव की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। उसके बाद तथा रुद्राभिषेक पूर्व व्यापक मंत्र के 5000 जाप करें। पूरे श्रावण मास में इसी तरह पूजा पाठ जप के साथ साथ प्रतिदिन कुबेर की पूजा करके निम्नलिखित कुबेर मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम यक्षरा नमस्तुतु शंकर प्रिया बांधव एकाम में मश्मांग नित्याम यक्षिणी कुरु ते नमः। इसका 108 बार पाठ करने से होता क्या, शुक्र कुबेर के जो है शासन में यक्षिणियाँ रहती हैं। जब इस मंत्र 108 बार मंत्र पढ़ेंगे तो कुबेर जो है अपने स्वर्ग जहाँ यक्षिणी निवास करते उसका द्वार खोल देंगे और जिस यक्षिणी को आप बुलाएंगे वो यक्षिणी वनस्पति यक्षिणी आपको आके वरदान देगी। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ और सबसे पहले तो वही आपको कुबेर का साधन करना है। तो इन यक्षिणियों में सबसे पहले आती है बिल्व यक्षिणी। बिल्व मतलब बेल पर रहने वाली यक्षिणियाँ। ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम श्री महायक्षिणे सर्व ऐश्वर्य प्रदाय ओम नमः। श्रीं क्लीं ऐं आंग स्वाहा। ये इनको करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा निर्कुंडी एक होता है, गांव देहात के लोग जानते हो निर्कुंडी किसे कहते हैं। तो निर्कुंडी यक्षिणी उसका मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये जो है जो बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है और मन भटकता रहता है उसको इससे करने से वो या कोई भी मनुष्य जो तंत्र साधना सीखना चाहता है इसको करे तो उसको अत्यधिक ज्ञान प्राप्त होता है, विद्या लाभ होती है। फिर है आक्र यक्षिणी। ये आग का जो पौधा होता है उसके नीचे बैठ के किया जाता है। उसका मंत्र है ओम ऐं महायक्षिणे सर्वकार साधनम कुरु 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 स्वाहा। ये सर्वकार साधन के लिए बहुत ही उत्तम होती है। श्वेत गुंजा यक्षिणी। ओम जगन्मात्रे नमः। संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, परिवार की संतुष्टि और ऑफिस या व्यापार में संतुष्टि आए उसके लिए जो है श्वेत गुंजा के पेड़ के नीचे बैठ के ओम जगन्मात्रे नमः ये मंत्र है। अब तुलसी जी की यक्षिणी उसके पास बैठ के उसके नीचे बैठ के आप करेंगे। उसका है
ओम क्लीं क्लीं तुलसाय नमः, ये राजसुख को प्रदान करने वाली यक्षिणी होती है। फिर कुश यक्षिणी, जहाँ कुश लगे होते हैं वहां पर बैठ के या उसके नीचे बैठ के करे ओम वाडम्माय नमः, वाक सिद्धि, जो बोलेंगे वो सच होगा। पिप्पल यक्षिणी, पिप्पल एक जड़ी बूटी होती है, उसके पेड़ के नीचे बैठ के इसको करना चाहिए या पास में बैठ के ओम ऐं क्लीं में धनम कुरु कुरु स्वाहा, धन लाभ होता है। फिर होती आम यक्षिणी, आम मतलब आम के पेड़ के नीचे बैठ के इस यक्षण करने के लिए पुत्र प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं ह्रीं हुं पुत्रम देहि देहि स्वाहा। ठीक है। फिर उदंबर यक्षिणी, उदंबर एक जड़ी बूटी होती है। उदंबर हमारे ख्याल से शायद गूलर को कहते हैं, मालूम कर लीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं शारदाय नमः, विद्या प्राप्ति के लिए होती है। फिर अपामार, ये भी एक जड़ी बूटी वाला पेड़ होता है, उसको नीचे बैठ के करने से वो प्रसन्न होती है। ओम ह्रीं भारताय नमः, ज्ञान प्राप्ति के लिए। और धात्री यक्षिणी ओम क्लीं नमः, अशुभ निवारण, यदि आपके घर में लगातार अशुभ अशुभ ही हो रहा है उसको निवारण हेतु ये ऐं क्लीं नमः धात्री यक्षिणी की साधना करिए। सहदेवी यक्षिणी, ओम नमो भगवती सहदेवी सदबलदायिनी सद्दे वक्त कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से ये 12 यक्षिणियों को मैंने आपको बता दिया। ये वनस्पतियों पर निवास करती हैं। जिस काल में जो वनस्पति तेजी से उगती है उसी के नीचे बैठ के करने से जो है आपको होता है। ये करिए, एकांत में बैठिए और जाप जो है करीब 11 वाला रोज 1 महीने तक करिए, तो वो यक्षिणी आएगी, उसको भोग प्रदान कीजिए। उनसे बोल लीजिए, विनम्र होके उनसे कहिए कि जो है आप आ गई हैं, मेरा भोग प्रसाद ग्रहण करिए और जो है मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये तो हो गया आपकी 12 वनस्पति जन्य यक्षिणियाँ। ये शायद यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसको गंभीरता से लीजिएगा। और जब भी जो है क्या कहते हैं आपको करना है, आप जहाँ कहीं भी उगते हैं उनसे पूछिएगा कि या कहीं इंटरनेट वगैरह से मालूम कीजिएगा कि ये कहाँ पर उगते हैं, कैसा मौसम होता है जिसमें उगते हैं, तो वहाँ पर जाके उसको मालूम करके उस पौधे या पेड़ के पास बैठ के या नीचे बैठ के जाप करेंगे। ठीक है ना। तो सबका मंत्र बता दिया है, सब वो कर दिया, 12 प्रकार का मंत्र बताया, हर एक क्षण को मंत्र अलग अलग है, सबको बता दिया। आशा करता हूँ कि वनस्पतियों पर रहने वाली यक्षिणियों के संबंध में आप जो है पूजन करेंगे। यदि आपको कोई भी कठिनाई कुछ भी ज्ञात करना हो तो कृपया करके मुझसे प्रतिदिन इतवार छोड़ के 12 से 2 के बीच में फ़ोन करके मालूम कर लीजिएगा। लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब आप मुझसे गुरु दीक्षा लेंगे, क्योंकि गुरु का ही काम होता है बतलाना, तब मैं आपको ज्ञान दूंगा। वैसे तो मैं यूट्यूब में डाला, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु को भावपूर्ण प्रणाम करिए साष्टांग, और उनको बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करिए। और दक्षिणा के रूप में आप वही दीजिए जिसमें आपके ऊपर कोई भार ना पड़े, यानी किसी से उधार ना लेना पड़े, चोरी चकारी ना कर पड़े, और आपके अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से आप जितना चाहें उतना मुझे गुरु दक्षिणा में दे सकते हैं। तो वो करिए और करके लाभ उठाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर से आऊँगा और आपको वीडियो दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये दात्रात्य तंत्र, रुद्रयामल तंत्र और सौंदर्य लहरी तंत्र, सब में ये जो है इनका विस्तृत रूप से वर्णन है। आप उनको एक बार पढ़िए और पढ़कर जान लीजिए। नमस्कार। बाबा ने लखनऊ से 9616205263।